आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हम बता दें कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन के भी सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। इसके अलावा हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं और भी बहुत सी वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। आप चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको बहुत सी कारआमद वीडियोस मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। मुख्तलिफ बुक्स में क्वेश्चंस की नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है। आप अपनी बुक के मुताबिक अपने क्वेश्चन को देख लें कि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, जो आज हम सॉल्व करने लगे हैं, आपकी बुक में इसका नंबर कौन सा है। हो सकता है आपकी बुक में इसका नंबर 13 हो। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। On 1st January 2002, a firm purchased a truck for rupees 15,000. जनवरी 1, 2002 को एक फर्म ने 15,000 का एक ट्रक खरीदा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 20% सालाना के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लेनी है और मेथड कौन सा है। सेकंड वाला मेथड हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसके मुख्तलिफ नाम हैं ये। तो ये यूनिक नेम है इसका। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बहुत कम इस्तेमाल होता है और आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये वाला मेथड आपको कंफ्यूज करता है जब वो डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न ऑफ का वर्ड यूज़ करता है। जैसे यहाँ उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, डेप्रिसिएशन रेट बताने के लिए जो उसने टर्म यूज़ की है वो रिटर्न ऑफ की है। दिस इज़ अ टर्म यूज्ड टू टेक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो ये मेथड नहीं है। मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप उस वीडियो को देख लें। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमारा है जी। ऑन 31 December 2005 इट वाज अरेंज टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक बाय अ न्यू वन कॉस्ट रुपीज़ 18,000। कह रहा है कि 31 दिसंबर 2005 को ये इंतज़ाम किया गया इस चीज़ का कि पुराने ट्रक को नए ट्रक से रिप्लेस किया जाए, यानी पुराना ट्रक निकाल दिया जाए और नया ट्रक बिजनेस में लाया जाए। और नए ट्रक की जो वैल्यू है वो है 18,000। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये जो आगे टर्म आ रही है, आगे क्वेश्चन आ रहा है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड एन अलाउंस ऑफ रुपीज़ 4500 बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ न्यू वन। यानी पुराना ट्रक हमने उन्हीं को दे दिया जिनसे हम नया ट्रक खरीद रहे हैं और नए ट्रक की कीमत में हमें कमी कर दी गई है पुराने ट्रक की वजह से। यानी कभी आपने ऐसा किया हो कि अपनी पुरानी चीज़ देकर नई चीज़ बाय की हो और नई चीज़ की कीमत में कमी कर दी गई हो, क्यों कि आप उनको पुरानी चीज़ भी दे रहे हैं। तो वो जो कमी होती है उसको डिस्काउंट नहीं कहते, उसको हम अलाउंस कहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो फोम वाले हैं, मैट्रिसेस जब देते हैं आप इनसे, बेड मैट्रिसेस, तो पुराना मैट्रिस लेके जाते हैं आप इनके पास, तो ये नए मैट्रिस की कीमत में कमी कर देते हैं। आप पुराना मैट्रिस उनको दे देते हैं और नया मैट्रिक्स जितनी भी कीमत का है उसमें आपको पुराने मैट्रिक्स की वजह से कीमत में थोड़ी रायत कर देते हैं। इस रायत को हम अलाउंस कहते हैं। यानी यूँ समझ लें कि पुराना ट्रक आपका 4500 में उन्होंने ख़रीद लिया और 4500 आपको कम देने पड़ेंगे। बस ये छोटी सी ट्रीटमेंट है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए हमने ट्रक का अकाउंट बनाना है और आपको पता है कि आपकी आसानी के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए मैं तमाम स्पेसिमन जो हैं वो पहले ही ड्रा कर लेता हूँ। स्पेसिमन भी ड्रा कर लिया है और टाइम लाइन भी हम बना चुके हैं। जनवरी 1 और दिसंबर 31, ये उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स हैं वो भी हमने लिख ली हैं। अब उसने ट्रक जो बाय किया है वो भी
जनवरी 1 को किया है 15,000 का। इधर हम अपना डेप्रिसिएशन रेट और मेथड लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट है जी 20% और मेथड है जी हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो स्टूडेंट्स 15,000 का ट्रक पूरा साल यूज़ किया हमने। साल के एंड पर 31 दिसंबर को हम इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लेंगे। 15,000 पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करें। 0 से 0, 0 से 0, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी 3000 की डेप्रिसिएशन बनी। तो जब आप इसमें से 3000 डेप्रिसिएशन 15,000 में से माइनस करेंगे तो 2003 जनवरी 1 को आपके ट्रक की जो वैल्यू है वो 12,000 बनती है। अब 2003 के एंड पर हम 12,000 पर 20% डेप्रिसिएशन लेंगे। 12,000 पर क्यों लेंगे? कि हमारा मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो हर साल जो बैलेंस आता है हम उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 2400। अब जब हम इस 12,000 में से 2400 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 2004 जनवरी 1 को आपके ट्रक की वैल्यू हो जाएगी जी 9600। अब अगेन 2004 दिसंबर 31 को हम इस ट्रक की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 9600 का 20% लें आप, 20 और 100। दिसंबर 31 2004 को 9600 का 20% लें। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 960 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1920 आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी। 31 दिसंबर 2004 को डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 1920। अब आप 9600 में से 1920 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो 2005 जनवरी 1 को आपके जो ट्रक की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7680। कितनी बनी? 7680। अब देखिए क्वेश्चन में उसने दिसंबर 31 को ही ट्रक सेल आउट किया है। तो जिस दिन सेल करते हैं उस दिन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो अब जिस दिन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सेल भी उसी दिन किया है। तो दिसंबर 31 को ही हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 7680 का आप 20% ले लें। 0 से 0 और 0 से 0। 768 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1536 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई जी। अब हमने दिसंबर 31 को ही इसी दिन नया ट्रक भी बाय किया है। उस ट्रक की वैल्यू कितनी है जी? 18,000। अब ये जो पुराना ट्रक हम यूज़ कर रहे थे 1536 डेप्रिसिएशन लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या बनती है भला? ये भी कैलकुलेट कर लें आप। इसकी वैल्यू बनती है जी 6144। अब ये 6144 वाला ट्रक जब हमने दिया है तो हमारी नए ट्रक की कीमत में से कितने पैसे कम हुए जी? 4500। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे अल्फाज में ये 6144 वाला ट्रक हमने 4500 में बेचा है। तो 4500 माइनस करें इसमें से तो 1644 ये आपको इस ट्रक को सेल करने पर या एक्सचेंज करने पर लॉस हो गया जी। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब ये जो नया ट्रक 18,000 का हमने बाय करना था इसकी कीमत में ये 4500 की कमी हुई है, 4500 की। तो हम पूरे 18,000 पे करने की बजाय कंपनी को कैश 18,000 से 4500 कम पे करेंगे, क्योंकि हमने जिनसे नया ट्रक बाय किया है हमने उनको पुराना ट्रक भी दिया है और उस पुराने ट्रक के एवज उन्होंने हमें 4500 की रायत की है। तो 18,000 में से 4500 माइनस करें तो 13,500 हम कैश पे करेंगे। अब कितना कैश पे करेंगे? 13,500। ये सारी हमारी कैलकुलेशन हो चुकी, वर्किंग हो चुकी। अब चलते हैं हम इस तमाम कैलकुलेशन को ट्रक के लेजर अकाउंट में पुट करते हैं जी। 2002
2002, जनवरी 1 कैश अकाउंट 15,000 का ट्रक। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखी है हमने। दिसंबर 31 2002 3,000, तो दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स ये मैं सारी तमाम ईयर्स की वर्किंग करता हूँ। ये सिंपल सी वर्किंग है, पहले भी आप कर चुके हैं। तो ये सारी वर्किंग करके मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जी। तो लिए स्टूडेंट्स 2002, 2003, 2004 की सिंपल वर्किंग सिर्फ 20% हर साल के बैलेंस पे हमने डेप्रिसिएशन ली और अकाउंट्स क्लोज कर दिए। अब लास्ट ईयर पे आ जाते हैं कि हमने लास्ट ईयर का अकाउंट कैसे बनाना है। उसकी वर्किंग हम सारी पहले कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन हमारी कितनी बनती है जी, 1536 जी। डेप्रिसिएशन कितनी बन गई जी, 1536। अब 6144 का हमारा ट्रक था जो हमने एक्सचेंज में 4500 का दे दिया। अब ये कैश हमें आया नहीं है। अब यहाँ देखें, यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम एसेट सेल करते हैं तो हमें कैश आता है, तो हम इधर क्रेडिट साइड पर कैश लिखते हैं। लेकिन अब ये कैश आया नहीं है, बल्कि हमें कैश रिडम्पशन मिली है, कैश अलाउंस मिला है, हमें रायत मिली है। तो ये 18,000 में से हम 4500 को माइनस करके 13,500 पे करेंगे। यानी अब इधर 18,000 लिखने की बजाय हम 13,500 लिखेंगे और इधर 4500 नहीं लिखेंगे। तो 6144 का ट्रक 4500 में एक्सचेंज हुआ था, तो 1644 उसके ऊपर हमें लॉस हुआ था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। $1644 इधर आएगा आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 7680। अब देखें स्टूडेंट्स, जो नया ट्रक हमने बाय किया है दिसंबर 31 को, कैश 18,000 का बाय किया था, लेकिन हमने उनको कैश कम पे किया है, 4500 कैश कम पे किया है, उनको हमने 13,500 पे किया है। तो यहाँ हम 13,500 लिखेंगे। बस इतना सा फ़र्क है कि 4500 इधर लिखने की बजाय हमने इसमें से माइनस कर दिया है। तो अब आप इसका बैलेंस कर लें, टोटल करें जी, 13,500 और 7,680 को जमा करें तो ये आपके पास आता है 21,180। 21,180 में से आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो आपके पास जो बैलेंस बचता है वो आता है जी पूरा 18,000 नए ट्रक की वैल्यू। तो यही उसने पूछा है कि बैलेंस ऑफ ट्रक एट द एंड ऑफ 4th ईयर, के ट्रक के अकाउंट का 4 साल के बाद आपका बैलेंस क्या है, यानी कि 4 साल की लास्ट डेट को आपका बैलेंस क्या है, 18,000। अब देखें आपका आंसर भी यही है। बस छोटा सा डिफरेंस था कि ये हमने सेल नहीं किया, मतलब हमने उसको दे दिया है और कीमत में रायत ले ली है, वही रायत हमने इधर माइनस करके लिख दी है। जस्ट सेल करते तो इधर कैश आ जाता, बस इतना सा फ़र्क है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि हमें आपकी सूरत हाल पता चलती रहे कि आपको ये वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं और आपको इन लेक्चर से कितना समझ आ रहा है। और आप इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें वो डायरेक्ट और इन टाइम आपके पास पहुंचती रहें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।